नमस्कार, जगवती रसोई में आप सबका स्वागत है। आज जन्माष्टमी की आप सबको मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम बनाएंगे गोले की पंजीरी पाक। जी हाँ, उसके लिए मैंने ये वाला गोला लिया जो सूखा नारियल होता है। मैंने इसे कद्दूकस किया। आप चाहे तो मिक्सी में इसे छोटे छोटे पीसेस में कर ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। तो देखिए, जैसे इसे कद्दूकस करना स्टार्ट किया, ये अंदर से ख़राब निकला। फिर हमने आज घर पर गोला आया हुआ था, तो हमने कच्चे नारियल से पंजीरी पाक बनाई। मैंने छोटे बेटे से उसे तुड़वाया, वो इतना खुश हुआ पानी को निकाल कर। फिर हमने इसे साइड में से छोटे छोटे पीसेस में कट किया और इसे कद्दूकस कर लिया। इसका स्वाद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। ये इतनी टेस्टी पंजीरी पाक बनी थी कि सूखे नारियल से भी इसका ज़्यादा स्वादिष्ट आया था। तो अब उसके लिए मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नाप तोल कर नहीं लिया, बस ऐसे ही बनाया। एक कटोरी के करीब बस मैंने गोंद लिया था, क्योंकि पंजीरी पाक बनाते तो गोंद तो ज़रूरी डलता ही डलता है। तो उसके साथ साथ मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया था। 1 से 2 मिनट लगी थी, सारे हो गए थे। पहले काजू बादाम को किया, फिर उसमें निकाल लिया मैंने प्लेट में साइड। आप कैसे बनाते हैं इसे ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में। और उसी के साथ साथ मैंने इसमें किशमिश भी डाली ड्राई रोस्ट करने के लिए। और हाँ, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, अब सब चीज़ें हो गई थी। अब मैंने इसमें गोंद डाला। गोंद जो मेरे पास था वो बिल्कुल बारीक चीनी के दाने की तरह था, तो ये बहुत ही जल्दी से मतलब भुन गया था। भूनने से पहले मैंने इसे 1-2 मिनट पहले धूप में रख दिया था, जिससे कि अच्छे से सूख जाए और ये हमारा जो गोंद है अच्छे से भुन जाए, इसमें किसी तरह का मतलब टाइटपन ना रहे। तो देखिए, धीरे धीरे करने के बाद आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल वाइट कलर से हो गया था, क्योंकि इसे धूप लगी हुई थी। जब भी आप गोंद से कुछ बनाते हैं तो गोंद को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। अब उसी के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाली अजवाइन पंजीरी पाक में डलती है, हमारी तरफ तो डलती है। आप डालना चाहते तो ठीक है, नहीं आप इसे हटा भी सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं। फिर उसी कढ़ाई में मैंने मखानों को 5 मिनट के लिए भून लिया था बिना घी डाले, क्योंकि गोले में काफ़ी घी होता है। और अब इसे मैंने देखा तो हाथों से मदद से ये अच्छे से भून गए थे। अब इन्हें भी मैं सारे साइड में निकाल लेती हूँ। फिर मैंने थोड़े से जो गोला था उसे भी मैंने इसी कढ़ाई में डाला और उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट किया। जो उसमें घी था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी अलग हो गया था। तो देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब मैं इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा दरदरा हमें रखना है। आप चाहे तो मामजस्ता होता है ना, उसमें भी इसे कूट कर इसका पेस्ट बना सकते हैं, पर थोड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए मैं इजीली इसे बता रही हूँ। पर जो देसी स्टाइल में हम पंजीरी पाक बनाते हैं उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में, और वो हेल्दी भी होती है। तो सारी चीज़ें डालनी है। इसी में मैं डालूँगी मखाने। ये मैंने मखाने डाले, और जो हमें इसका पेस्ट बनाना है वो थोड़ा सा दरदरा बनाना है, बिल्कुल बारीक हमें इसे नहीं पीसना है। एक बार में नहीं हो सकता तो आप 2 बार में करके इसे बना सकते हैं पेस्ट को। तो अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं आपको ये पेस्ट दिखाती हूँ। तो देखिए, जो ये मेरा पेस्ट है थोड़ा सा दरदरा जैसे दाने टाइप का होता है, ऐसा ही मुझे इसका फ्लेवर चाहिए था। तो मैंने इन्हें बस निकाल लिया साइड में। और ये सारी चीज़ें मैं एक बाउल में डालूँगी। पहले मैंने गोला डाला, अब उसी के ऊपर मैंने जो ये सारा ड्राई फ्रूट्स का बैटर था जो मिक्स किया था हमने मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए, तो अब ये सारा मैंने इसी पे डाल दिया है। उसी के साथ साथ इसमें जाएगी वो भुनी हुई अजवाइन। आप डालना चाहते डालें, नहीं तो इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगता है इसके साथ खाने में। उसी के साथ खरबूजे के बीज डाले हैं, ये मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किए थे। अब मैंने 1 से 1.5 कटोरी के करीब चीनी ली, उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से डाला। चीनी भी मतलब मीठा भी आप में सबसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा गिलासी के करीब मैंने डाला इसमें पानी, जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमने इसे पकने दिया जब तक चीनी जो थी पूरी अच्छे से घुल नहीं जाए। और जब तक चीनी घुल रही है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। देखिए, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि इसे पंजीरी पाक को जन्माष्टमी पे एक व्रत के तौर पर खाया जाता है, कि पूरा दिन व्रत रखते फिर रात को पूजा या चांद देखने के बाद आप व्रत खोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कोसी साइड में पूरा दिन खाते हैं और पूरा दिन इसका खाकर मतलब इंजॉय लेते हैं, मीठा भी खाते हैं, हर तरह का खाते हैं, क्योंकि वहाँ का मानना है
कि आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा दिन भूखे रहें फिर आपको भगवान दर्शन देंगे या आपकी भगवान मनोकामना पूरी। आप मन से व्रत रखिए, आप नहीं रख पाते तो भी चलता है, पर श्रद्धा से करिए जो भी करते हैं। तो इसीलिए कोसी साइड में हमेशा इसे खाकर ही बनाया जाता है। पूरा दिन वो खाते हैं और कहना राधा रानी के भजन में लगे रहते हैं। तो उसी के साथ साथ चीनी पक गई थी और मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया। गैस की फ्लेम को थोड़ी सी स्लो मैंने रखा था। अब इसे अच्छे से चलाया मैंने। आप चाहे तो चीनी के बदले गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने जो हमारा ये बैटर है ये अच्छे से बन गया है। गैस की फ्लेम अभी भी ऑन है पर लो फ्लेम पर है। अब इसमें मैंने खरबूजे के बीज डाले और 1 चम्मच डालकर मैंने थाली को ग्रीस कर लिया घी से, जिससे कि जिसमें हम ये पाक पंजीरी पाक डालेंगे तो वो नीचे चिपके ना। तो देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया। इतनी जब सारा बैटर आप डाल देते हैं तो 1 मिनट रोक कर फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, जम नहीं पाएगा। और सारा बैटर डालने के बाद मैंने एक कटोरी या ढक्कन की मदद से आप इसे नीचे टाइटली हाथों से सेट कर लीजिए। तो अच्छे से ये मतलब समतल भी हो जाता है और सेट भी हो जाता है। उसी के साथ साथ एक ट्रिक और मैं आपको बताऊंगी जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, कि जब भी आप किसी तरह की कोई मिठाई बनाते हैं और उन्हें कोई भी आप अगर शेप देना चाहते हैं तो जब वो गर्म होती है उसी के साथ साथ आपको उस टाइम में इसे अच्छे से नीचे किसी चीज़ से प्रेस कर समतल कर लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ गरम में आप इसमें अगर चाकू लगा देते हैं तो वो उसी शेप में कट होती है, बाद में इसे टाइट हो जाता है तो कटने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने गरम में चाकू की मदद से इसमें शेप डाल दी थी। और साइड में देखिए सारों में मैंने कट लगाया हल्के हाथों से, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ये इतनी स्मूथ इतनी सिंपल सी बनी थी, इतनी आसानी से ये निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मम्मी का बताया वो नुस्खा काम कर गया। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे पंखे की हवा में रखा और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए साइड से जहाँ मैंने कट लगाए थे वहीं से मैंने इसे निकाला। ये हमारा गोंद पंजीरी पाक बनकर तैयार हो चुका है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए।